स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आमोर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आमोर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है फिलहाल के तौर पर असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब का। अख्तर उल इमान साहब की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर अख्तर उल इमान साहब ने काफ़ी कुछ किया है। जनता ने उनको पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान इस इलाके के ऊपर जीत दर्ज करके जो है तो भेजा था। इस बार देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से जो है तो इनको मैनेज कर पाती है जीत दर्ज करवाने में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आमोर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अख्तर उल इमान साहब का बहुत सारी जगहों पर विपक्ष का, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेशर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अख्तर उल इमान साहब ऐसे इलाके के अंदर जो है तो इसको मैनेज करने में काफ़ी जो है तो सक्षम भी है और इसको किस तरह से मैनेज करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज की, तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है तो अख्तर उल इमान साहब के साथ इस इलाके के अंदर वो जुड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आमोर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कुल मिलाकर बात ये भी कही जा सकती है कि इस बार जो तो बड़े बदलाव के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कब्ज़ा तो कर ही जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यानी कि इस इलाके के अंदर जो है तो काफ़ी जो है तो तकलीफ़ें भी जो है तो एमआईएम को हो सकती है। तो ये बात याद रखते हुए, इस बात को समझते हुए अख्तर उल इमान साहब को इस इलाके के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आमोर और बैसा के अंदर अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता नाराज़ भी है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिसको लेकर जनता खुलकर अब बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और जो तो वो समाज जिनके ऊपर लगातार जिसको नेग्लेक्ट किया गया है, जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, वो भी इस बार जो तो अपना जो तो जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अपना हक तो ज़रूर लेगा। तो यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब के शेर, जिसको हम कह सकते हैं, अख्तर उल इमान साहब ने काफ़ी कुछ चीज़ें की है जिसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी हमने समझनी चाहिए कि इस इलाके के ऊपर अख्तर उल इमान साहब का जो तो विपक्ष के ज़रिए से प्रेशर भी काफ़ी बड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके के अंदर ख़ास करके एक बड़े बदलाव के साथ जो है तो आगे चलेंगी, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अख्तर उल इमान साहब के लिए इस बार मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं एमआईएम के नेता और उसके साथ आगे चलते हैं तो काफ़ी बदलाव भी हो सकता है।